खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले की तहसील टिमरनी के ग्राम कुलड़ी से है, जहां एक तरफ तो शासन प्रशासन ने एक पेड़ उखाड़ने नहीं देता, वहीं खुद शासन की ही कुछ निभाए दो ने फलदार 100 से अधिक वृक्ष उखाड़े मात्र एक नोटिस देने पर। और नोटिस में भी जबकि नियम है कि 7 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है, परंतु यह टाइम न देकर नियमों की उल्लंघन करते हुए सीधे पेड़ों को उखाड़ दिया गया एवं किसान की हरी फसल को जेसीबी से नष्ट कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज चैनल। जैसा कि हम आपको बता दें कि जहां शासन प्रशासन की बगैर मर्जी के एक हरा पेड़ काटना मुश्किल होता है, वहीं हम देख रहे हैं कि आज यहां पर कम से कम 50 से 100 पेड़ उखाड़ दिए गए जेसीबी से। रात 11 साढ़े 11 बजे रात को अचानक से एक नोटिस दिया जाता है, जो कि एक दिन पहले, और सरकारी छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए वहीं किसान को समय न देते हुए और उनकी खड़ी फसल पे बुलडोज़र कहें या जेसीबी कहें चला दिया जाता है। आज हम मौजूद हैं उसी किसान के निवास स्थान पर, जानते हैं क्या है पूरी घटना और क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये फलदार वृक्ष थे जिन्हों को रात में उखाड़ दिया गया, और जानते हैं हम उन्हीं किसान से जिनके पास हम मौजूद हैं। और जैसा कि हमें प्राप्त जानकारी, हम आपको बता दें, अभी हम हरदा जिले की टिमरनी तहसील के ग्राम फुलड़ी में मौजूद हैं, जहां पर अगर हम कहें तो करीबन 20 से 22 एकड़ शासकीय भूमि पर कुछ लोगों का कब्जा है। अगर कहा जाए तो एक प्रकार से सारी ही भूमि शासन को छुड़वानी चाहिए, परंतु ऐसा भेदभाव क्यों, जानते हैं कैसे। जय राम जी। बताइए क्या है पूरी घटना। पूरी घटना ये है, नितिन शिक्षक है और उन्होंने अपनी मनमर्जी से मेरे पे हरे भरे फलदार वृक्ष उखाड़े, जेवीसी द्वारा उखड़ाया गया, नहीं कोई सूचना दी गई, नहीं कुछ किया गया। और मैं निराधार किसान हूँ, मेरे 10 बच्चे हैं, उनको जैसा पालता हूँ ये मैं जानता हूँ। बाजार हाट में साग सब्जी बेचने गया था, इस कारण गांव पूरा एक तरफ है और मेरे घर का एक है। रात में मेरे घर तक जाते हैं, ये घर को जलाने की कोशिश करते हैं, मेरी टापरी बंदी थी उसको तक नष्ट कर दिया। मेरे को पूरे ये नितिन गौर और इनके द्वारा, अन्य के द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा 1 तारीख को। तो जैसा कि हम आप देख रहे हैं, आपकी खड़ी फसल में ये बुलडोजर चला है, जेसीबी चलाई गई है, तो इसके पहले कोई आपको नोटिस दिया गया? नहीं, नोटिस नहीं दिया करा मेरे को, नहीं मेरे कोई दस्तखत है। मेरे एक आज कल के दिन दिया मेरे बालक को नोटिस, बाकी मेरे को कोई आदेश नहीं, कोई नोटिस दिया तहसीलदार ने नहीं, पटवारी ने, कोई ने नहीं दिया करा। मतलब कल शाम को आपको एक कागज दिया, और रात में ही इन्होंने सब पेड़ उखाड़ दिए। फलदार वृक्ष हैं, बड़े बड़े 40-40 फीट ऊंचाई के हैं, बोर है, आंवला है, पानी लगा दी क्या? हाँ, मूंग भी बोई थी, 1 कुंटल मूंग बोई थी, उस पर पूरी जेबीसी चलवा दी इन्होंने, जेबीसी से पूरी नष्ट कर दी। क्या है आपका नाम बताइए। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद सीताराम है, जाति संतोड़ा लोड़ा। तो एक प्रकार से तो शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए आपकी फसल नष्ट की गई है। हाँ, मेरी शासन के द्वारा नष्ट की गई है फसल। बोल अरे बोलना, बताओ। हमने रोके करे, हमने रोके, रात को नहीं रोके करे, वो हमने रोके रे, जेबीसी चल रही थी, हम शाम को रात में आए, हमने जेबीसी रोकी तो हमारे ऊपर जेबीसी चला दी। सूंड से 3 बार किए, सूंड से 3 बार के दी कि अलग हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा जेबीसी चला देंगे। अच्छा, आपके पास जेसीबी चलाने का बोला? हाँ, और नितिन गौर ने कही कि तुम हट जाओ, नहीं तो तुमको जेबीसी चला देंगे। कौन है नितिन गौर? शिक्षक है यहाँ का, मास्टर है, स्कूल के मास्टर हैं। हाँ, स्कूल का मास्टर। अच्छा, एक चीज़ मुझे जानकारी आपसे जानना चाहूँगा, क्या इसी जमीन पर आवंटित है स्कूल? नहीं। 200/5 में। मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे चाह रहा था, क्या इसी जमीन पर आवंटित है स्कूल? नहीं, इस जमीन पे नहीं है। 200/5 में स्कूल की जमीन 2 एकड़ आवंटित है, और मेरी जमीन है 200/5 में। मेरी 5.5 एकड़ जमीन चाहिए मेरे को, मैं निराधार व्यक्ति हूँ। मतलब आपका कहना है कि 200/5 पर स्कूल आवंटित की गई है? की गई है। और जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो
200/1 है। वो 200/1 की जमीन है। अच्छा, तो फिर देखा जाए तो स्कूल जिस जमीन पर आवंटित की गई है और जिस पर बनी है वो तो नियम अनुसार ये भी गलत है। हाँ गलत है नहीं सर, ये जब भी गलत 200 बचे 5 पर आवंटित की तो वहाँ बननी चाहिए। वहाँ बननी चाहिए, मगर 200/1 में बना दी। इसके बाद भी हम संतुष्ट थे, मगर इन्होंने पूरे फलदार 600 650 झाड़ में से कम 150 झाड़ इनने नष्ट कर दिए और 1 कुंटल मूंग बोई थी वो भी नष्ट कर दी पूरी जेबीसी द्वारा। जैसा कि हम देख रहे हैं किसान बहुत ही पीड़ित है और न्याय की लगातार दोहरात मांग की जा रही है और हम देख रहे हैं कि पूरी शासन प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पूरे हरे भरे पेड़ उखाड़ दिए गए।